श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, महाभारत लोक धर्म का नाशक है। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वो विश्वास करता है वैसे ही वो बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर मित्र सबसे श्रेष्ठ व मार्ग प्रदर्शक होता है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति के आने पर अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने पड़ोसी शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छेड़ हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों का इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, दूसरों के लिए भी ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा चढ़ नहीं सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं, प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वह बढ़ता ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म समानता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व तो नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती हैं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी याद से बच नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा।
आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहाँ एहसास खत्म, वहाँ रिश्ता खत्म। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा, और अधूरा हो तो श्री श्याम जैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। प्रेम में आंसू बहाना बड़े भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता।